शिवानी और आप देख रहे हैं बीजापुर एक्सप्रेस। चलते हैं खबरों की ओर। पड़ोसियों के साथ रिश्ते और निस्वार्थ सेवा ज़रूरी है। शिफा जमादार। विजयपुर आर्ट ऑफ गिविंग फाउंडेशन की राष्ट्रीय राजदूत शिफा जमादार ने कहा कि बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना ज़रूरतमंदों की मदद करने का दृष्टिकोण विकसित करना निस्वार्थ सेवा है। आर्ट ऑफ गिविंग फाउंडेशन के स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में बेहतर पड़ोसी संबंध नामक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए आर्ट ऑफ गिविंग फाउंडेशन नई दिल्ली और कर्नाटक राज्य अक्कमहादेवी महिला विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ अक्कमहादेवी महिला विश्वविद्यालय के कन्नड़ सभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए सभी को अपने पड़ोसियों के साथ सेवा और सद्भाव की भावना विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों की कठिनाइयों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने का दृष्टिकोण रखना चाहिए। आर्ट ऑफ गिविंग फाउंडेशन के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर जावेदा जमादार उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में बोलते हुए अच्युत समांत नामक व्यक्ति ने देश भर में 40,000 बच्चों को केजी और देश भर में 90,000 बच्चों को केजी व आईडी से पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। पीजी के लिए इसी के तहत आर्ट ऑफ गिविंग फाउंडेशन के माध्यम से कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज हम 160 विभिन्न देशों और देश के 30 राज्यों के 380 जिलों में एक साथ फाउंडेशन का स्थापना दिवस मना रहे हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए रजिस्ट्रार शंकर गौड़ा सोमनाल ने कहा कि युवा शक्ति का सही तरीके से विकास किया जाना चाहिए। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के अलावा दूसरों की मदद करने की सांस्कृतिक और दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। व्यक्ति को समाज की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। प्रोफेसर उन्होंने कहा कि अच्युत सामंत आर्ट ऑफ गिविंग फाउंडेशन के माध्यम से समाज सेवा और विश्व में शिक्षा क्रांति की भावना से निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कार्यक्रम में एनएसएस समन्वयक प्रोफेसर अशोक सूरपुर, प्रोफेसर विष्णु सिंधे, प्रोफेसर कलावती काम्बले ने विचार रखे। कार्यपालक अभियंता एमपी कदमा, डॉक्टर प्रजापति, डॉक्टर गुलाबा राठौड़, प्रीति पट्टारा और यूसुफ कोटला उपस्थित थे। My warm greetings to everybody present over here, all the dignitaries present on the dais. I am Shifa Jamadar, studying in BTech CSE, also a student of KIT University, for which I have come here today. The main agenda is to talk about Art of Giving. It's the 12th anniversary of Art of Giving Foundation Day. Now, what is Art of Giving? Art of Giving is actually a movement started by Dr. Achyuta Samanta. You would ask me what is the meaning of Art of Giving. We have heard about many arts, but how is giving an art? देना किस चीज को, कोई कुछ किसी को जब देता है तो उसको आप आर्ट कैसे कहते हो? In the world where everybody has dearly possessions, the art of giving is like observed very less. सबको चीजें लेना पसंद है, whether it be money, whether it be any object, whether it be love, whether it be smile, whether it be anything or any kind of emotion. सबको लेना पसंद है, but when the matter comes about giving it to somebody, you think twice. What should I do? What should I do? This here, this that. But in the world where everybody thinks what to take, you have to be the one to think what to give. Why is giving important? देने से तो मेरा ही नुकसान होगा। मेरे पास क्या है? मेरे पास जो भी है, मैं अगर वो सामने वाले को दे दूंगा या दे दूंगी तो मेरे पास तो कुछ नहीं बचेगा। Let me tell you about one of the rules of the nature. When you give something to somebody, जब आप किसी को कुछ देते हो, then the nature gives twice of that thing back to you. If you give 50 rupees to one person, I'll tell you within some time you'd receive 5,000 from some other source.
That's how nature works. पर इस दुनिया में सबको बस लेने की पड़ी होती है कि how much I can receive from this place, how much I can receive from that place, this person, that person. But nobody thinks much about what to give without thinking about themselves. Every person is selfish here, but nobody is selfless. So in this world of selfishness, Dr. Achyuta Samanta wanted to start a world which is selfless, which thinks about the world and then thinks about himself. The same thing he started with the art of giving. Now the main man behind this, Dr. Achyuta Samanta, he has not just started art of giving, but is also the founder of KIT and KISS University. These universities in the year 1992 and 1993. He is not coming from a really bad. His father passed away and his 7 other siblings. 7 बच्चों को एक अकेली माँ ने सहारा दिया, बड़ा किया. And Achyuta Samanta was such a child who wanted to make his name in the society. उन्होंने अपनी माँ का, he supported her mother, he supported his siblings, he also came up to be such a personality who supported the society. He started his journey, he started his hustle, and he started acting as a professor, working as a professor in one of the institutes in Bhubaneswar. But later on, he thought कि देना कोई सोचता नहीं है. Let me pass the knowledge to a lot of people. Let me pass a lot of knowledge. Let me educate all the tribal communities present in Odisha. Odisha is such a state where you find a lot of tribal communities, but very few people who think about the advancement of those tribal communities. Dr. Achyuta Samanta was such a person who wanted to develop himself plus develop the society of the tribal community. Which happened to normal लोगों को तो मैं ऐसे ही एम्पावर करूँगा ही. उनके साथ में he wanted to take care of the tribal communities, the communities which are said to be backward and nobody takes care of them. He started 2 universities that are KIT and KISS. KISS University, let me tell you some interesting facts about the KISS University, that is Kalinga Institute of Social Sciences. It is a university only for tribal students, only for the tribal community students. The special part about this is about tribals, but the education is completely free. Not even a rupee is taken from them. जो tribal बच्चे होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं. There are over 80,000 plus tribal students जो किस में पढ़ते हैं, starting from nursery to their PG to whole जो भी उनको पढ़ाई की जितनी भी है. KISS doesn't only encourage the studies, but उसके साथ साथ वहाँ पे हर चीज की facility है, starting from sports and everything. There are a lot of KISS. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಅದರದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು KISS ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಟೂರ್ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು 5 ದಿವಸದ ನಾವು ಭುವನೇಶ್ವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ರುಚಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾನು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಒಂದು 15 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಟೂರು, ಕೋಣಾರ್ಕು, ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸಕಲ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आज आपको जैसे पता है कि दुनिया में सबने आर्ट ऑफ लिविंग बताया है, लेकिन डॉक्टर अच्युता सामंता जी ने एक कदम आगे जाके आर्ट ऑफ गिविंग बताया. क्यों? हम समाज को कुछ दिए और जो नीडी है उसको मदद करे. आजकल हम अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जीने के लिए हम कोशिश करते हैं, एक दूसरे
करता। ये हमारा आर्ट ऑफ गिविंग का वो मकसद ही वो है कि हम एक दूसरे को मदद करें। इस साल का हमारा थीम है कि नेबरहुड, हम अपने आसपास जो भी हमारा मोहल्ला हो, अपना एरिया हो, अपने क्लासमेट हो या अपना विलेज हो, हम एक दूसरे से भाईचारा और एक दूसरे से और हम अच्छे लगाव से रहे और एक दूसरे से हम अपना खुशियां आदान प्रदान करें, एक दूसरे को हम अपनी मदद आदान प्रदान करें। इस लिहाज से हमने इस बार नेबरहुड रखा है। आज हम पूरे विश्व में 180 कंट्री में आज इस फाउंडेशन डे को मनाया जा रहा है। मामूली बात नहीं है, 180 कंट्री। इसके साथ देश के 30 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरी में टोटली हम 450 डिस्ट्रिक्ट में आज का दिन हमारा फाउंडेशन डे मना रहे हैं। डॉक्टर अच्युता समाता जी का एक सपना है कि जो मैंने गरीबी देखा है, जो मैंने तकलीफें देखा है, वो तकलीफ किसी को ना हो, उनको मुफ्त शिक्षा देके, मुफ्त उनको है ना शिक्षा के साथ अच्छा उनको ये माहौल देके उनको देश का एक नागरिक बनाना है, उनका परिवार संपन्न होना है। आज जो भी हमारे देश में बच्चा पढ़ता है, 42,000 जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत गरीबी से आए हुए बच्चे हैं। वहाँ पर उनको हम हर बच्चे को अच्छी तरह देखभाल करते हैं, सबको होटल की सुविधाएं मिली है और सबको एक ही टाइम में खाना दिया जाता है, अच्छा पौष्टिक खाना दिया जाता है। आप सबको पता होगा कि हमने यहाँ से 30 टन ग्रेप्स भेजा थे 20 डेज बैक बच्चों के लिए, 30 टन ग्रेप्स, क्योंकि बच्चे और भावों का जो फ्रूट्स का ये करें। आज दुनिया के 80 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष किसको विजिट कर चुके हैं। उसके साथ ही हमारा जो किस है लार्जेस्ट रेसिडेंशियल स्कूल इन दी वर्ल्ड, जहाँ पर 42,000 बच्चे एक साथ शिक्षा लेते हैं। और आपने अच्युता समाता जी को देखा होगा, अमिताभ बच्चन के कर्मवीर में उन्होंने 2 बार उसमें उस प्रोग्राम में आए थे। उनको है ना 8 देश के हाईएस्ट ऑनर मिल चुका है, यूके का, सऊदी अरेबिया का, फ्रांस का, स्वीडन का हाईएस्ट कंट्री ऑनर भी मिल चुका है, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए आज बहुत कुछ कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने एक आर्ट ऑफ गिविंग फाउंडेशन बनाया। इस फाउंडेशन के थ्रू हम देश भर में एक सामाजिक ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಮಂತ್ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ಅವರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸ್ಮರಿಸುವಂತಹ ದಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಡೇ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆರ್ಟೇ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟ್, ಆಫ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಲೆ. ಆದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೆರೆಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಚ್ಯುತ್ ಸಮಂತರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತವರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಯುವತಿ ಇಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವತಿಯರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮದುವೆ ಬೆಲೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರು ಕೂತಾರ ಹಿಂದೆ? ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತವರು ಯಾರು? ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಕುಳಿತವರು ಯಾರು? ಅವರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಟು. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಸಫಿಯಾ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ, ಸಿಂಹ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು